शांत गांव, अजीब सिलसिला। गांव छोटा सा था, शांत, लोग सरल, जिंदगी धीमी। सूरज ढलते ही घरों में चूल्हा जलता, बच्चे किस्से सुनते। फिर एक दिन सब बदल गया। एक आदमी गांव का ही खेतों में मृत पाया गया। चेहरा फीका, आंखें खुली, डर से भरी। गांव वालों ने सोचा कोई जानवर होगा, पर अगले दिन एक और मौत, फिर एक और। सबके चेहरे पर वही दहशत, वही खाली निगाहें। डर फैलने लगा, लोग घरों में कैद रहने लगे। सूरज ढलने से पहले ही गांव सन्नाटा में डूब जाता। साया जो बढ़ता गया। अर्जुन, गांव का नौजवान, बेचैन था। उसके पिता भी उन मृतकों में शामिल थे। उनकी आंखें डर से बड्डी बड्डी उसे हर पल घूरती रहती। एक रात अर्जुन को खिड़की से एक साया दिखा, काला, लंबा, धुंधला। वह हर रात दिखता, पास आता गया। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके उस साये का पीछा किया। वह उसे जंगल के एक पुराने कुएं तक ले गया। कुएं से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, धीमी, कर्कश, मानो कोई छटपटा रहा हो, मदद के लिए चीख रहा हो। जब डर हकीकत बना, अर्जुन ने कुएं में झांकने की कोशिश की। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ी रहा। वह चीख उठा, पीछे मुड़ा। वह साया, अब और घना और भयानक, उसके सामने खड़े रहा था। उसकी आंखों से एक अजीब रोशनी निकल रही थी, जो अर्जुन के अंदर उतरती हुई लग रही थी। अर्जुन समझ गया, ये कोई इंसान नहीं, ये कुछ और है, कुछ अशुभ, कुछ भयानक। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जम गए थे। वह साया पास आता गया, हंसता हुआ, जीत के नशे में चूर। आखिरी सांस तक अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपने पिता की आंखें दिखाई दी, फिर गांव के दूसरे लोग, सब उसी खाली नजर से उसे देख रहे थे। उसने एक जोरदार चीख के साथ आंखें खोली। वो अपने ही घर में था। सुबह हो चुकी थी, पर उसे पता था ये अंत नहीं था। वह साया अभी भी उसके साथ था, उसके अंदर, उसकी हर सांस के साथ। और यह इंतजार कर रहा था अगली रात का, जब वह फिर से अपना खेल खेलेगा। अर्जुन अब उन मृतकों की तरह जी रहा था, डर के साए में, मौत से भी बुरी जिंदगी जीने को मजबूर। क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन होता है।